असल में देखिए है क्या कि साल भर कई आरसीपी फोबिया से संगठन चला दी, एगो संगठन का डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं हुआ। जितना जो टीटीबीएम वाला है उसको आप अप कर दीजिएगा और जितना काम करने वाला कार्य करता है उसको डाउन कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, मैंने रिजाइन कर दिया। पता लगा कि 6 साल के लिए निष्कासित है। तो 6 साल पटिया रहेगा तब ना। कौन है आपका भविष्य, जो है जदयू का भविष्य कौन है, जरा बताए। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते थे कि सुबह ही यानी जदयू में जिस तरीके से लगातार जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक तरीके से कहे कि दूरियां बढ़े, क्या आए दिन लगातार जो है जदयू में विवाद तो देखने को मिला है। कभी कार्यकर्ता लड़ जाते हैं तो कभी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कहा जा रहा है अंदर खाने से कि जिस तरीके से वो पार्टी को हाईजैक करने में लगे। आज जिस तरीके से जदयू के ही नेता है रणवीर नंदन जी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक उनके 2 घंटे बाद उन पर 6 वर्ष का यानी 6 वर्ष को लिए उनको निष्कासित कर दिया गया। आपकी क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से आपने पार्टी के अंदर रहा, लेकिन उसके बाद क्या संशय हो कि आखिर में इस्तीफा देकर का? भाई मैं तो अभी आपके सामने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था। फ़ोन आया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि रणवीर जी क्या करना है, पार्टी के साथ रहना है कि पार्टी के साथ कहीं दूसरे जगह जाना है। हमने क्या बात क्या हो गई? तो नहीं, आपने तो नीतीश जी को अंडरटेक करके आपने बयान दे दिया। हमने कहा कि नीतीश जी को अंडरटेक करके हमने क्या बयान दिया? तो आपने बयान दे दिया और अभी जो है बात दूसरी चल रही है। तो हमने कहा कि हमने तो कोई वैसा बयान नहीं दिया। हमने 2-3 बातें कही। एक कहा कि राहुल गांधी को विदेश में भारत की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कौन गलत बात किया? वो भारत की निंदा करते हैं, भारत के सिस्टम की निंदा करते हैं। दूसरा कि जब हमने देखा कि बहुत से जदयू के भी कार्यकर्ता मानवर नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जी का और हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका फ़ोटो वायरल करके अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं। तो मैंने भी लिख दिया कि भाई ऐसा है कि दोनों नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दोनों महान ईमानदार नेता हैं और दोनों वंशवाद के पोषक नहीं हैं और दोनों विकास के प्रति कृत संकल्पित हैं। तो ये दोनों नेताओं में के गुण में आपसी साम्य है, दोनों का गुण मिलता है। इसलिए यदि दोनों एक साथ राजनीति करें तो भारत का और विकास होगा। हमने यही बात बोला। कहीं ना कहीं सच बोलना भारी पड़ गया? नहीं, भारी उरी नहीं पड़ गया, इसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। ये सब पुटिंग ऑफ द वर्ड काहे के लिए बोलते हैं? भारी हमारे लिए क्या पड़ेगा? अरे मेरा अस्तित्व कोई इसके कारण थोड़े अस्तित्व है। हमारा अपना अस्तित्व है, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, आपका अपना अस्तित्व है। जो कर्म आप करेंगे वही आपको अस्तित्व दिलाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का आप लोग निकवाही करते थे, यही सब ना आप समझ, मतलब कि इसीलिए ना ये सब करते हैं। तो हमने कहा कि आरसीपी सिंह जी का मैं निकवाही नहीं करता था। हमको मानवर नीतीश कुमार जी ने भेजा था आरसीपी सिंह के यहाँ, मैं जानता भी नहीं था। हम तो मुख्यमंत्री जी को जानते थे और आज से नहीं, मतलब छात्र जीवन से ही जानते थे। और वहाँ संगठन का काम होता था, ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग काम करते थे। और मेरी सूचना है कि 3 घंटा 4 घंटा अभी आरसीपी के दरवाज़ा पर बैठे रहते थे। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी थे, संगठन के प्रधान महामंत्री थे ऑल इंडिया, तब भी जाके 3 घंटा 4 घंटा बैठते। तब क्या बैठते थे यही जाने और वो जाने। तो आप बैठते थे तो ये कोई कारण नहीं था। असल में देखिए है क्या कि साल भर कई आरसीपी फोबिया से संगठन चला दी, एगो संगठन का डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं हुआ। अब जो बाकी समय बचा तब इंडिया गठबंधन चला दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, नेता ने निर्णय लिया कि हम रहेंगे आरजेडी के साथ। हम लोग थोड़े मतलब कि उस पर कुछ रिवाइज किए, हम लोग सीधे जाके नेता के नतमस्तक हुए। भाई नेता जो कहेंगे उसको मानेंगे। और उसके बाद अभी भी गठबंधन बना तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। लेकिन अब ऑन द बिहाफ ऑफ नेता आपका कुछ ये हो, लाइकिंग हो और डिसलाइकिंग हो। और लाइकिंग में जितना जो टीटीबीएम वाला है उसको आप अप कर दीजिएगा और जितना काम करने वाला कार्य करता है उसको डाउन कर दीजिएगा। तो कहाँ से होगा? तो मैंने सोचा कि यहाँ प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है,
मैंने रिजाइन कर दिया, पहली बात। अब उसके बाद पता लगा कि 6 साल के लिए निष्कासित है। अतः 6 साल पटिया रहेगा तब ना, 6 साल ही पार्टी रहे तब ना। जो कर्म धर्म है, हमने रियलिटी हम बोल रहे हैं, लाख लोग जो बोलेगा। हमको छात्र जदयू का प्रभार दिए थे माननीय नीतीश कुमार जी। मैंने कड़ा मेहनत करके 2016, 17, 18 मैं सड़क पर रहा। बिहार के सारे प्रखंडों का मैंने दौरा किया और छात्र का 2 बड़ा बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ। एक मिलर हाई स्कूल में, एक बापू सभागार में। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मतलब आए थे। हम सोचे थे कि इसमें से 10-20 लड़के निकलेंगे जो आगे जाके मानवर नीतीश जी के धरोहर को वो आगे बढ़ाएंगे। अब आपका धरोहर है, कौन आगे आपका बढ़ाएगा? कौन है आपका भविष्य? जो है जदयू का भविष्य कौन है, जरा बताए। और बात बतियाते हैं। तो इसलिए खैर इस सब पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने इन सारे बातों को, ये बिहेवियर प्रॉब्लम था और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुधार लें, अपने थोड़ा सा व्यवहार को सुधारे हैं, और नहीं तो बंटाधार तो होना निश्चित है। मैंने इस्तीफा दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आज सुबह सुबह ही कह दिया कि जदयू के तमाम नेता हमारे संपर्क में और पार्टी के संपर्क में। तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जदयू पूरी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग हैं सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर जितने लोग हैं? भाई ना हम जदयू के बारे में अब बोलेंगे और न हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के मंतव्य को बोलेंगे, क्योंकि ये उनका है, उनकी बड़ी हम इज्जत करते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, बड़ा साफ सुथरे इमेज के नेता हैं। उनको भी इन लोगों ने बेइज्जत कर दिया। मतलब वो इतने अच्छे नेता और उनको भी इन लोगों ने बेइज्जत कर दिया। और उसके बाद मान के चलिए बहुत इसके पहले भी बहुत लोग रहे हैं। ओरिजिनल जितने कार्यकर्ता, क्या चाहता है कार्यकर्ता? आपसे कोनो भोजन चाह रहा है, आपसे कोई रोटी कपड़ा मकान चाह रहा है? अरे आपसे चाहता है कि आपके यहाँ आवे, निर्बाध गति से मिले, बैठे, उसको चाय पानी नाश्ता कराइए, ताकि उसको लगे कि हम अपने आए हैं। कहाँ जाता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ? ये तो जब आते हैं कार्यालय में तो सब भागने लगता है, तानाशाही रवैया नहीं भागने लगता है। कहाँ से, मतलब कौन क्वालिफिकेशन मिल गया समझ में नहीं आ रहा है। अगला कदम क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, हम यही कर सकते हैं। बाकी अब हमको कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। राजनीतिक कदम 2 तारीख को बताएंगे। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से रणवीर नंदन ने साफ साफ कह दिया कि अगला कदम जो होगा 2 तारीख को निर्णय होगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक तरीके से पार्टी के भीतर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी बाबू के जो लोग करीबी रहे, साफ साफ इशारों से बता दिए कि उनको एक तरीके से टार्चर करे या जो भी कहे, पार्टी को पूरी तरीके से क्षति पहुँचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से बने रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।